नमस्कार, मैं हूं जायरा और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। अब सीएए की बारी में कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद अब देश में नागरिकता संशोधन कानून सीएए रद्द किए जाने की आवाज मुखर हो गई है। कई मुस्लिम संगठनों और नेताओं ने कृषि कानूनों के बाद सीएए और एनआरसी वापसी की मांग की है। यही नहीं, ये संगठन सीएए के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की तैयारी में भी है। एक दिन पहले ही कानपुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अधिवेशन में सीएए वापस लेने के बारे में प्रस्ताव पास हुआ। इसके बाद एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी बीजेपी को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि सीएए वापस नहीं हुआ तो फिर शाहीन बाग बना देंगे। 2019 में आंदोलन के खिलाफ द कोऑर्डिनेशन कमेटी अगेंस्ट सीएए बनी थी, जिसने 12 दिसंबर को सीएए के खिलाफ आंदोलन के 2 साल पूरे होने के मौके पर प्रदर्शन आयोजित किया है। दिसंबर 2019 में इस आंदोलन में हुई पुलिस से गोलीबारी में कम से कम 5 लोगों की जान गई थी। उधर असम में भी सीएए के खिलाफ कई समूह फिर से जाग उठे हैं और 12 दिसंबर को होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने की योजना बना रहे हैं। इन प्रदर्शनों में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन एएसयू और सामाजिक कार्यकर्ता से विधायक बने अखिल गोगोई की कृषक मुक्ति संग्राम समिति केएमएसएस और एक राजनीतिक दल असम जातीय परिषद भी शामिल है। एएसयू ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन को लेकर किसानों की दृढ़ता उनके लिए सबक है, जो सीएए विरोधी प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि कोविड-19 महामारी के कारण रुक गया था। वहीं उत्तर भारत के किसानों की तारीफ करते हुए अखिल गोगोई ने सभी संगठनों से अपील की है कि वो साथ मिलकर सीएए के खिलाफ आंदोलन को दोबारा शुरू करें। जमीयत उलेमाए हिंद और अमरोहा से सांसद दानिश अली ने भी सीएए को वापस लेने की मांग की है। हालांकि इन मांगों पर बोलते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि फिर से सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत हो चुकी है। रामपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री नकवी ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य सिर्फ पड़ोसी देशों से आने वाले प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना है, न कि भारतीयों से नागरिकता छीनना है। आपको बता दें कि सीएए के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने का प्रावधान है, जो 31 दिसंबर 2014 तक इन देशों को छोड़ चुके हैं। यह आमतौर पर देखा गया है कि अगर विरोध प्रदर्शन के कारण किसी कानून को वापस ले लिया जाता है तो कई और विरोध के स्वर दूसरे कानूनों के लिए सुनाई देने लगते हैं। अब वही होता दिखाई दे रहा है। कृषि कानून के बाद अब मुस्लिम नेता सीएए को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में तो संसद के कानून बनाने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। इससे विपक्ष को लगेगा कि सरकार पर निरंतर दबाव बनाकर उसे झुकाया जा सकता है। हालिया उपचुनावों के मिश्रित नतीजों के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में एकाएक कटौती से विपक्ष को पहले ही इसका स्वाद लग गया है। अब अगले 2 सालों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इससे बड़े सुधारों को आगे बढ़ाने की सरकारी क्षमता सीमित हो जाएगी। इसके अलावा नागरिकता संशोधन कानून, अनुच्छेद 370 और श्रम कानूनों जैसे उसके अन्य कदमों पर भी पेंच फंसता दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल, अब हम इसी पर आज चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या अब सीएए की बारी है। अब देखना होगा किस तरीके से दबाव बनाया जाता है इसे वापस लेने के लिए। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी शाही जो कि बीजेपी से हैं, प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदिल हसन एआईएमआईएम से प्रवक्ता जुड़ गए हैं हमारे साथ। इसके अलावा दानिश कुरैशी जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और पहला सवाल आदिल हसन जी, मैं आपसे यही करना चाहूंगी कि अब आप लोग एक बार फिर से सीएए एनआरसी की वापसी की मांग कर रहे हैं। इतने दिनों से आप लोग शांत थे और अब अचानक से जब कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया प्रधानमंत्री ने, तो ये आवाज फिर से मुखर हो गई है। पहले भी आवाज उठ रही थी, लेकिन मीडिया को उस पर ध्यान नहीं था, इसलिए हमने अपनी बात रख की कि ये जैसे कृषि कानून में सरकार ने जनता की भावना को देखा, उसी तरह सीए कानून को वापस ले ले, क्योंकि ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जैसे किसान बिल था अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक, उसी तरह सीए कानून आज तक धर्म की बुनियाद पर आजाद भारत में कभी भी धर्म के आधार पर कोई कानून नहीं बना था। नरेंद्र मोदी सरकार का अच्छा पहल था कि किसान बिल वापस लिया है, क्योंकि सरकार डरती है रोड पर आने से। उसी तरह फिर से निकलेंगे, फिर से जद्दोजहद करेंगे, फिर से संघर्ष करेंगे। और शाहीन बाग तो रोल मॉडल है पूरी दुनिया की। महिलाओं ने जिस तरीके से संघर्ष किया, जिस तरीके से उन्होंने आईना दिखाया, तो अहंकारी राजा को तो अहंकार टूटना ही है और आगे भी टूटेगा। उसके लिए संघर्ष जारी रहेगा। उम्मीद करते हैं नरेंद्र मोदी जी कुछ अपने उनके सलाहकार उनको सलाह दें
जी क्योंकि धर्म की नहीं तो बुनियाद पर आदिल जी तो आपको कभी ये लग कानून रहा नहीं है बना। जी आदिल जी अब आप लोगों को ये लग रहा है कि अब कृषि कानून वापस हुआ है तो ऐसे में मौका है चुनाव भी करीब है तो तमाम बातें प्रधानमंत्री मान लेंगे आप लोगों की क्या इस तरह की भावना आपके अंदर है जिस वजह से एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि आवाज बुलंद होने लगी है। ये आपने ठीक कहा काफी अरसे से आप मांग कर रहे हैं लेकिन इतने प्रमुख तरीके से आप लोग नहीं कर रहे थे बीच में मांग, अभी कल से हम देख रहे हैं कि ज्यादा इस पर जोर दिया जाने लगा है। इसलिए कि आपने देखा था कोरोना काल में, लोग लॉकडाउन था, कोरोना जी काल था और सरकार ने कुछ कानून फ्रेम नहीं बनाया था और सरकार को लगा कि ये सरकार सुन रही है इसलिए अब बात फिर से रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं, मामला किया हुआ है, हम लोग सर्वोच्च न्यायालय से भी न्याय की उम्मीद करते हैं क्योंकि जब नरेंद्र मोदी की हर कुछ चुनाव को देख ही के करते हैं। आप देखा आपने बाई इलेक्शन में चुनाव हारे तो पेट्रोल डीजल का दाम कम हुआ। आपने देखा उत्तर प्रदेश चुनाव में 100 सीट से कम सर्वे आया तो उन्होंने ये कृषि कानून वापस ले लिया। आप देखे कि गोवा में चुनाव है तो पोप से मिलने चले गए। तो नरेंद्र मोदी जी अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो एयरपोर्ट कल से शुरू हो जाएगा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 5 साल तो कोई इंटरनेशनल और नेशनल एयरपोर्ट पे कोई फर्क दिखता नहीं था, लेकिन जी मीडिया मैनेज करके और लोग को दिग्भ्रमित करके ये सरकार चल रही है। लेकिन ठीक है, अगर हमारी लोकतंत्र में एक आम इंसान है, सांसद हो या विधायक हो या आम इंसान हो, कोई अधिकार है अपनी बात सरकार को रखने का। और नरेंद्र मोदी से उम्मीद है कि ये भी वापस ले लेंगे क्योंकि हमें लगता है कि ये धर्म की बुनियाद पे आजाद भारत में आज तक कोई कानून नहीं बना। और मोदी जी से अनुरोध है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, इंतजार कि हमारी जी भावना को भी समझे, देश के संविधान को सर्वोपरि रखकर वो ये कानून ले वापस और हम जी उनका धन्यवाद प्रकट करेंगे। जिस तरह किसान का एमएसपी पे जो मुद्दा बचा है उसको भी हल करें, साथ तो किसान जो शहीद हुए उनको कंपनसेशन दे दे और एमएसपी दे दे। जी हमारी यही मांगे हैं और उसके बाद उनके घर में जो किसान गए हैं उनको कुछ कंपनसेशन दे, एमएसपी दे। उसी तरह सीए कानून वापस दे जी क्योंकि चलिए ठीक नरेंद्र है मोदी जी जब चीफ ठीक है चलिए मिनिस्टर अश्विनी शाही जी आपसे जानना चाहेंगे जी आदिल वो जी भी ठीक हमेशा है बैक और चलिए हम समझ गए करते आपकी बात। अब अश्विनी शाही के पास में जाना चाहूंगी। अश्विनी जी आप क्या कहेंगे अब जिस तरीके से अब सीएए को भी रद्द करने की मांग यहाँ पर उठ रही है प्रमुखता के साथ, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को निरस्त करने की बात कह दी है, क्या उम्मीद लगाई जाए कि इस तरीके से दबाव बनाने पर क्या सीएए भी निरस्त किया जाएगा? जायरा जी माहौल में की बनती है। पहली बरसात आने को होती है तो बहुत से गड्ढे, तालाब, सबसे जगह के जो मेढक होते हैं वो टर्र टर्र करना शुरू कर देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर कोई कानून देशवासियों के हित में ये कहते हुए वापस लिया कि दिए की रोशनी की तरह ये साफ कानून हम कुछ लोगों को समझा पाने में असफल रहे। उन्होंने ये नहीं कहा कि कानून खराब था मैंने वापस ले लिया। जी कानून में कोई खराबी नहीं है और मैं ये कहता हूं कि आने वाले देश में जो छोटे और सीमांत किसान जिसके लिए ये कानून लाया गया था उनकी आवाज उठाने के लिए कोई सरकार अब हिम्मत नहीं करेगी आने वाले सालों में। इस तरीके की बात अगर हुई है और आने देखिए ये जो हमारे आदिल भाई कह रहे थे ओवैसी जी ने जो कहा है ये लोग वही लोग हैं, ये हमेशा देश विरोधी बात करते हैं। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम ये कर लेंगे, औरंगाबाद से पान खा लो, तो अजीब अजीब तरीके की चीजें ये लोग बयानात देते रहते हैं। अब सीए कानून पर इनके पास वोट बैंक तो है नहीं, अब इनका सिर्फ और सिर्फ बांटों की राजनीति करने का इनको ये है कि हम अपने मुस्लिम भाइयों को किस तरीके से खुश कर लें, 2-4 सीट कहीं जीत जाए, 2-4 ध्रुवीकरण हो जाए, क्योंकि मुस्लिम में ही इनकी पूछ नहीं है। हैदराबाद में देखिए क्या स्थिति है इनकी, इनको पूरे कैंडिडेट नहीं मिलते हैं नगर निगम चुनाव लड़ाने के लिए। तो ये देश में एक तरह का अराजकता का माहौल ये लोग पैदा करने की अगर जो सोच रहे हैं तो देश संविधान और लोकतंत्र के हिसाब से चलता है, किसी को अलोकतांत्रिक काम करने की छूट नहीं दी जाएगी। हाँ, सीए में बार बार ये कहा गया था कि हिंदुस्तान के हमारे मुसलमान भाइयों का कोई भी नुकसान नहीं है, ये बार बार समझाया गया है। लेकिन अगर ये लोग सोच रहे हैं कि ये किसान कानून वापस ले लिया गया, किसान कानून में खराबी थी इस वजह से ले लिया गया, तो ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को ये समझने की भूल न करें लोग। और हमारे जो है देश की सरकार बहुत मजबूत है, चाहे वो सामरिक रूप से हो, आंतरिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, बहुत मजबूत किया है देश को। अब देश में चीजें जो है लोकतंत्र और संविधान के हिसाब से होंगी।
कोई ऐसा ये बार बार ये सोचने की हिमाकत न करे जी कि हम जो है जबरदस्ती या कोई चीज करवा लेंगे। जी दानिश जी, बिल्कुल। दानिश कुरैशी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि हम देख रहे हैं उपचुनाव के नतीजों के बाद पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए, अब कृषि कानून को वापस लेने की बात कही गई है, और क्या लग रहा है, क्या अब यही लग रहा है तमाम मुस्लिम संगठन और AIMIM भी लगातार अब ये मांग कर रही है CAA को वापस लेने की, तो सोच रहे हैं कि बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें, क्योंकि अब चुनाव करीब है तो प्रधानमंत्री सब बातें मान रहे हैं यहाँ पर। देखिए जायरा, मैं एक बात बता दूं कि अभी शायद आप कह रही थी कि भाई बीच में जो है ये CAA का आंदोलन कोरोना के चलते माइल्ड हो गया था, तो जी। मैं आपको बताऊं आंदोलनकारियों को जो है हमेशा इतिहास से, तारीख से सबक लेना चाहिए। आजादी की लड़ाई मुसलसल 90 साल चली थी। 1857 से बहादुर शाह जफर के बेटों की कुर्बानी से शुरू होकर महात्मा गांधी की आखिरी कुर्बानी के बाद हम इस देश में मुकम्मल आजादी पाए। हुआ ये कि महात्मा गांधी के कातिलों के हाथ में आज सत्ता आई है, तो कभी मामला ये है कि आंदोलन जो था वो NRC का जो पूरा आंदोलन था वो कोरोना के चलते समेटा जरूर गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जंग आजादी का जब वक्त था तो हम ब्रिटिशरों के सामने मुसलसल बैटल इसी तरह कर रहे थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो फिर हम भाग गए, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो फिर वो, तो इस तरीके की जो राजनीतिक, दरअसल लोकतंत्र में आपको अपना जो है रेफरेंडम आपको दिखाना होता है, उसमें मौकों की तलाश की जाती है। नरेंद्र मोदी सरकार ने चुनावी मद्देनजर ये विड्रॉवल किया है, तो जरूरी है कि इसका असर दूसरे चीजों में पड़ेगा। और CAA NRC का जो मामला है, मैं आपको जायरा लोकतंत्र का सिंपल डेफिनेशन करता हूँ। अभी भाई साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, देश को मजबूत कर दिया, देश के सारे इंस्टीट्यूट निकाल दिए, वो कह रहे हैं देश को आपको बता, होता ये है कि देश के अंदर में 543 जो हमारे सांसद बैठे हैं ना पार्लियामेंट के अंदर में, दरअसल 543 इसलिए है कि पूरे 150 करोड़ या 125 करोड़ वहां जाके नहीं बैठ सकते। उनको काम ये करना है जो आवाम की जरूरत है। अब आप मुझे बताइए कि हम हमारे देश के नागरिकों को रोजगार नहीं दे पा रहे, नौजवान बेरोजगार है, लोगों के पास धंधा व्यवसाय की हाल इतना बुरा हो गया है कि बांग्लादेश की कंपेयर में खड़े होकर सरकार को देश चलाने के लिए अपने इंस्टीट्यूट बेचने पड़ रहे हैं। PhD का रिफंड जो स्टेट को मिलना चाहिए अब तक मिल नहीं पा रहा है। अब बजाय उसके आप सांप्रदायिकता की जो राजनीति करेंगे तो इससे क्या देश का होना होगा। और मुझे लगता है कि कोरोना काल खत्म हुआ है, किसानों के आंदोलन के साथ जिस तरह से संगठनों ने सहयोग किया था, अब जरूरी है कि CAA के आंदोलन के खिलाफ भी सारे लोग मिलकर इकट्ठा होकर इस आंदोलन को चलाएंगे। क्योंकि आप बताइए, अगर आप किसी को विदेश से धर्म के आधार पर देश की नागरिकता देंगे तो वो आपकी जगह पे आपके रोजगार से क्यों नहीं करेगा। करना चाहिए इंसानियत हुकूक के मामले में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए, लेकिन पहले तो बात ये है कि सबसे पहले तो घर में दिया चलेगा, बात नहीं तो मंदिर या मस्जिद में चलेगा। तो आप मंदिर या मस्जिद में दिया जलाने की बात कर रहे हैं कि भाई बांग्लादेश से बुला लीजिए, पाकिस्तान से बुला लीजिए, अफगानिस्तान से। आप बताइए अफगानिस्तान की जो अफरा तफरी मची थी, कितने लोग आए इंडिया, कितने लोग आए इंडिया, जबकि वहां से सारा आप देख लीजिए वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ लोग, जो लोग वहां से माइग्रेट करके गए, सारे लोग वहां गए। आप बताइए आप किस बिना पे कह रहे हैं। जब लोगों से पूछा गया कि क्या आप इंडिया माइग्रेट करेंगे, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। तो ये परिस्थितियों का निर्माण है। दरअसल इनके पास है कुछ नहीं देने के लिए, इस तरीके की सांप्रदायिक बातें करके वो लोगों को बरगलाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये चलेगा नहीं। अब लोगों को रोजगार चाहिए, रोटी चाहिए 2 वक्त की, जो कोरोना के बाद लोगों के पास खाने को रोटी नहीं। जी देखिए दानिश कुरैशी जी, जनता बहुत समझदार है यहाँ पर, जनता को पता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। आप सभी बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हमारी चर्चा ये जारी रही। CAA NRC को रद्द करने की मांग एक बार फिर से प्रमुख होती हमें दिखाई दे रही है। तमाम मुस्लिम संगठन और AIMIM लगातार अब ये मांग कर रहा है। तमाम मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं और अब मैं आना चाहूंगी आदिल हसन जी आपके पास। आप लोग तो मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि इस कानून को रद्द किया जाए CAA को, लेकिन राकेश टिकैत तो कह रहे हैं कि आप और BJP चाचा भतीजे हैं और अक्सर हम ये देखते हैं कि आप लोगों को हमेशा ये कहा जाता है कि आप BJP की टीम है, इस तरह की बातें भी सामने आती हैं। राकेश टिकैत जी का हम सम्मान करते हैं, उन्होंने किसान आंदोलन की अच्छी बात जी। और उनकी बात भी हम सुनते हैं कि राजनीति से कोई मतलब नहीं है, तो उम्मीद करते हैं राजनीति पे वो नहीं बोले, जो मिशन लेके रखे हैं वो अपना मिशन पे चले। हर कुछ पे एक आदमी एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। तो राकेश जी किसान है, किसान पर बात करेंगे, सरसों पर, गेहूं पर, गन्ना पर, चावल पर, धान पर, तो अच्छा लगेगा। आप राजनीति पे भी वही अगर एक्सपर्ट हो जाए कि कौन चचा है कौन भतीजा है, तो फिर हम लोग के पास भी बहुत जानकारी नहीं, सिर्फ है वही नहीं, इससे पहले भी हम अक्सर देखते हैं आप लोगों को B टीम भी अक्सर लोग कहते हैं कि आपकी वजह से हमेशा BJP को फायदा पहुंचता है। किसी भी राज्य में आप देख लें, बिहार की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आप लड़ते हैं, जिन राज्यों से फायदा आप भारतीय जनता पार्टी को ही पहुंचाते हैं। आपको जानकारी दे दे कि बिहार में हम 5 MLA जीते,
जी, और पांचों सीट, क्योंकि पांचों मुस्लिम सीट वोट बीजेपी बढ़ को जाता है हराया। ना फिर आदिल हसन जी, पांचों वहां सीट पर मुस्लिम एक वोट बढ़ सुनिए, जाता है। जी सुनिए, हम इंपेरिकल डाटा पे बात होनी चाहिए, जी हवाई पे कांग्रेसियों की तरह बात नहीं होनी चाहिए। इंपेरिकल डाटा में सिर्फ बिहार में 243 सीट में सिर्फ एमआईएम 18 सीट पे लड़ी, 18 में 5 सीट पे जो जीती, 5 सीट पे बीजेपी को हराई। एक भी ऐसी सीट नहीं है जो मेरे वोट से वहां पर महागठबंधन को नुकसान हुआ। तो इंपेरिकल डाटा, और औरंगाबाद महाराष्ट्र में एक लोकसभा सीट है जहां पर 5 बार के शिवसेना के एमपी को एमआईएम ने हराया, कांग्रेस एनसीपी नहीं हरा पा रही। हमने वो 1989 से वो एमपी थे, हमने जी। इस बार 2019 में उनको हराया है। और तेलंगाना में बीजेपी एक भी एमएलए जीत नहीं पाता है, ये एमआईएम की देन है। एक भी शहर में एमएलए नहीं बन पाते हैं, पूरे तेलंगाना में लगभग 120 विधानसभा है, तो ये एमआईएम की देन है। ये जो गलत बात करते हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है बिहार में 70 सीट पे लड़ी थी, सिर्फ 19 विधानसभा जीत पाई। तो जो आदमी जिसका अंगना खुद टेढ़ा होता है, दूसरे को भी चाहता है यही बात बोल। तो सच्चाई ये है कि डाटा पे बात कीजिए। सच्चाई ये है कि आप कांग्रेस हरा नहीं पाती है, कांग्रेस 2 बार से लीडर पोजीशन नहीं पा रही है, तो इल्जाम दूसरे पे फेंक दो। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार जाते हैं, उनको केरला वयनाड जाना पड़ता है। बिहार में 40 में एक सीट जीत पाता है महागठबंधन। अरे भाई, आप सत्ता से जुड़ते नहीं, आप अपनी कमियों को क्यों? अखिलेश यादव 4 साल जी। कहाँ से कोई नहीं जान रहा था। 2014 में हमने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा तो अखिलेश यादव पूरी फैमिली हार गई, सब लोग हार गए। सिर्फ 2 सीट जीत पाए, 5 सीट जीत पाया समाजवादी, 2 सीट जीत पाया कांग्रेस। 2019 में हम चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं लड़े, क्या हुआ? बसपा और सपा दोनों साथ आ गई थी, सिर्फ 65 सीट बीजेपी जीत गई। आप ही बताइए, हरियाणा में कौन चुनाव लड़ा था? राजस्थान में एक भी लोकसभा सीट नहीं आई कांग्रेस को, मध्य प्रदेश में एक भी लोकसभा नहीं आई, छत्तीसगढ़ में एक भी लोकसभा नहीं आई, जबकि इनकी सरकार थी वहाँ। तो अब बात समझना पड़ेगा। इंपेरिकल डाटा, एक आवाज जो माइनॉरिटीज की, दलित की, ओबीसी की, शेड्यूल ट्राइब की, उसका नाम बैरिस्टर सत्तुद्दीन ओवैसी साहब। अगर आवाज उठाना तो गुनाह नहीं ना है, जी। इनको सबको हक देते हैं, उसके बाद हम नहीं उठाएंगे। चलिए ठीक है। आसाम में ये चुनाव हार जाते हैं महागठबंधन बनाकर, केरला में ये चुनाव हार जाते हैं कांग्रेस यूडीएफ, तो उसकी भी जिम्मेदारी एमआईएम है। राहुल गांधी को छींक आएगा तो उसका जिम्मेदार लेकिन अक्सर आप पे इस तरह के आरोप लगते हैं, ये अक्सर हम देखते हैं चुनावों के टाइम पर। राजनीति में आरोप नहीं लगे जी। तो कहाँ लगेगा? अभी बताइए। जी जी, तो नहीं, उसको आपको क्लैरिफाई करना चाहिए ना, आरोप लगते हैं तो आपको ये चीज क्लैरिफाई करनी चाहिए। जी, आप कितना बोलेंगे? आप सूरज को थोड़ी बताना पड़ना है कौन सा दरख्त कोई फल बताएगा। देश की जनता 1984 से हैदराबाद हम जीत के आ रहे हैं। हम सीमांचल में 5 एमएलए जीते, हम महाराष्ट्र में 2 एमएलए जीते, एमपी जीते, हर दिन जीत रहे हैं। यही ना खट रहे हैं, हम तो बढ़ रहे हैं। जी चलिए ठीक है। उनको सोचना पड़ेगा ना कि अहंकार की हार होनी चाहिए, अहंकारी भाषा नहीं बोले। बिहार में सरकार बनाने की जरूरत होगी तो दारुसलाम इंदिरा गांधी गई थी 1977 में, सबको जाना पड़ेगा इस बार दारुसलाम। जी, अश्विनी शाह जी क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलन के बाद अब प्रधानमंत्री ने उनकी बात मान ली है, तो ऐसे तो तमाम लोग आंदोलन करने लगेंगे तो सबकी बातें मान ली जाएंगी। यहाँ पर ऐसा क्यों किया जा रहा है आखिर कि चुनावों के मद्देनजर? जहरा जी देखिए, एक अगर कहा जाए कि एक बालक जो है, कोई भी बालक अगर ये मचलने की बात कहना शुरू करे कि हमें चाँद चाहिए, तो चाँद सबको नहीं मिल सकता है। हर माँ चाँद नहीं दिला देगी सबको, वो कटोरी में दिखा सकती है, वो अलग बात है। लेकिन एक मैं देख रहा हूँ कि ये परंपरा आप सही कह रही है कि चाहे वो देश हित में किया गया फैसला हो या जो देश विरोधी लोग जो समझे कि उनके दबाव में किया गया हो या जैसे भी हो, एक कानून वापस हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस पर स्पष्टीकरण देते हुए देश से माफी मांगी। अब जो लोग ये मचलने लगे हैं कि हमारा ये कानून वापस करना चाहिए, वो कानून, अब सैकड़ों कानून ऐसे हैं, तो ऐसे तो लोकतंत्र न बचेगा और न संविधान की रक्षा हो पाएगी, और सदन में जो कानून पास होते हैं उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। हमारे राजनीतिक विश्लेषक लोग, आजकल मैं एक वो देख रहा हूँ, बड़ा ही चलन हो गया है कि टेलीविजन पर बैठ के राजनीतिक विश्लेषक लोग एक बैलेंस कोई बात नहीं कहते हैं कि कहाँ है कहाँ नहीं है। एकदम से सरकार की कोई सत्ता का विरोध करता है, कोई सत्ता का समर्थन करता है। अभी हमारे दानिश भाई बैठे हुए हैं, दानिश भाई ने एक बात कहा, मैंने इनकी बात को सुना, बहुत पूरी तरीके से नहीं सुनता, लेकिन वो लाइन मुझे सुनाई दी कि विदेशियों से पूछा गया कि कौन सीए के बाद आना चाहेगा, तो लोगों ने मना कर दिया। तो भाई कष्ट किस चीज का है आप लोगों को? किस चीज का कष्ट है? जब उन्होंने मना कर दिया तो फिर वापस कानून करने में क्या आपको दर्द है? दर्द क्यों है? देखिए, ये दर्द वो है कि हिंदुस्तान में रहने के बाद हिंदुस्तान विरोधी मानसिकता पैदा जो हो गई है, और वो मानसिकता मोदी को हटाते हटाते अब देश विरोध पर आज तक टिक गई है। चाहे वो राजनीतिक हो, दानिश जी का एक
या ओवैसी जी हो या कांग्रेस के लोग हों। और आजकल ये किसान आंदोलन के तथाकथित जो नेता लोग बैठे हुए हैं, राकेश टिकैत टाइप, ये लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षा लेकर वहां बैठे हुए हैं। आज उनकी देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप लोग जाइए अपने घरों को लौटिए, लेकिन नहीं जाएंगे क्योंकि उससे पहले इनका सारा कार्यक्रम चल रहा था कि हमको जो है किसान विरोधी, वो सरकार विरोधी हमको काम करना है, जाकर जो है बंगाल में हमारे विरोध कराए सब। लेकिन 3 से 77 हो गए हम। अब सरकार जो भी कदम लेगी बहुत कड़े फैसले लेगी। जी ठीक है, चलिए अश्विनी जी, दानिश जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। जी दानिश जी कहिए। देखिए, जो भाई साहब बात कर रहे थे कि राजनीतिक विशेषज्ञ, तो शायद दरअसल प्रॉब्लम क्या है इन लोगों की, इनको लोकतंत्र की व्याख्या पता नहीं है। राजनीतिक विशेषज्ञों का काम है सरकार की आलोचना करना। सरकार ने जितना काम किया है उसके और दबाव बना के, सिर्फ सरकार की आलोचना करना काम नहीं है दानिश जी। आप क्यों हो जाइए, आप सुन लीजिए, बाद में आप बोलिएगा। गलत बात में कैसे सुन लो भाई, आप कहेंगे सरकार की आलोचना करने की आप बैठे हुए हैं। आप कदम बोलिए, राजनीतिक विश्लेषक है आप कदम। चलिए अश्विनी जी, आप उन्हें अपनी बात रखने दीजिए, समय की कमी है मेरे पास फिलहाल। जी दानिश जी कहिए। दूसरी बात तो उन्होंने कही संविधान को लेकर, आप बताइए पाकिस्तान से जो आदमी आएगा उसका अगर हम यहाँ विरोध करें तो उसका संवैधानिक विरोध कैसे हुआ? तो जाके मुझे लगता है कि पहले आप संविधान पढ़ लीजिए और लोग। अरे आप ही ने कहा है कि लोगों से पूछा गया वो लोग नहीं आएंगे, आपने कहा, मैंने नहीं कहा। आपने कहा तो विरोध किस चीज का कर रहे हैं भाई? पार्लियामेंट बड़ी सुप्रीम आवाज है। आपने देखा कि किसान आंदोलन में किस तरह सरकार को झुकना पड़ा, इसी तरह आवाम नहीं, सरकार नहीं झुकी है, सरकार झुकी नहीं है, ये गलतफहमी है लोगों की। इस समय लोगों के नीचे से जमीन खिसक गई है, सरकार झुकी नहीं है, सरकार बहुत मजबूत है। अश्विनी जी, आप उन्हें अपनी बात रखने दीजिए, समय नहीं है फिलहाल, मुझे अभी इस डिबेट को यही खत्म करना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब देखना यही होगा कि सीए एनआरसी रद्द करने की मांग को लेकर सरकार का क्या रुख होता है। जिस तरीके से चुनाव मद्देनजर अब क्या कुछ अहम कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल के दाम कम किए, उसके बाद अब कृषि कानून रद्द किया, लेकिन अब सीए को लेकर क्या बड़ा फैसला सरकार की तरफ से आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।